मोदी ने जो स्ट्रेटेजिक कल्चर बदल दिया मैं सनातन धर्म को करीब से देखना चाहती हूँ। मोदी साहब की बात करें तो बगैर किसी प्रोटोकॉल के मोदी साहब ने भी कुंभ मेले में डुबकी लगाई। सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। ये ऐसा अनोखा और मोदी साहब भी वहां पे गए, उन्होंने भी सेकंड पानी के अंदर जो है वो किया। पाकिस्तानियों को मेरे समेत इस ऑब्सेशन से बाहर आ जाना चाहिए कि हम अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करें। कोई तुक ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले में डुबकी लगाने के लिए पाकिस्तानी भी पहुंच चुके हैं। ये क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन है। अदानी भी प्लेटर दे रहा है, इन्फोसिस भी प्लेटर दे रहा है कि 7,500 करोड़ यूपी गवर्नमेंट ने लगाए हैं। 8 पाकिस्तानी आज प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सोचिए 4,000 हेक्टेयर में फैला हुआ एक प्राइवेट शहर जो कुंभ के दौरान 40 करोड़ लोग। 8 पाकिस्तानी हिंदू दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में जी पहुंच चुके हैं। तेरे जले सन्निधिं कुरु ओम सुजात ज्योति संभवरूथमा। और वो कह रहे हैं कि जी आपके सऊदी अरब में 1.83 मिलियन लोग जाते हैं। कि हम इंडिया को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी सनातन धर्म में अगाध आस्था के लिए जाने जाते हैं और इस आस्था के निर्वहन में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने संगम में स्नान किया और वो भी बिना किसी VVIP ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बिना, जिससे कि आम श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सनातन में अपनी इस प्रगाढ़ आस्था के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस्लामिक देशों में, जहां की किसी दूसरे धर्म का नाम लेना भी गुनाह है, जुर्म है, वहां पर अब सनातनी आस्था के केंद्र मंदिर बन रहे हैं और सनातनियों की आस्था को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने वाला सनातन आज पूरी दुनिया के लिए आदर और सम्मान का पर्याय बन चुका है। अमेरिका में कई हिंदू मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद से हिंदू धर्म के प्रति पूरी दुनिया में उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। मोदी ने जो स्ट्रेटेजिक कल्चर बदल दिया मोदी ने, मानना पड़ेगा ना आपको यार। 450 मिलियन लोग, more than population of the United States, ये 45 दिन का इवेंट है। 13 जनवरी को शुरू हुआ था। 45 दिन का इवेंट है यूपी के अंदर। और आपको पता है ये इसकी, क्योंकि वो जो गंगा और यमुना जो दरिया है उसके ये कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है। ये हिंदुओं के लिए इसकी बड़ी मजहबी इसकी अहमियत है। और इस पानी में जाना और वो करना अपनी क्लीनलीनेस के वाले से, वो समझे हमारे जो पाप है, पाप बोलते हैं, आई थिंक सिन्स जो है वो धुल जाते हैं और दे अटेन सैल्वेशन विद दिस। मोदी साहब भी वहां पे गए, उन्होंने भी सेकंड पानी के अंदर जो है वो किया। आई थिंक द इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वन मैन केम एंड ही चेंज्ड एवरीथिंग। एक बंदे ने सारी की सारी जो शक्ल है साउथ एशिया की बदल दी है। जो गंगा रिवर है और यमुना रिवर है, दोनों गंगा एंड जो मेरे ख्याल है व्हेन इट स्टार्ट्स एज हरिद्वार एंड देन यमुना रिवर, हरिद्वार एंड बीच में जाके फिर ये गंगा रिवर्स बनते हैं और फिर ये जाके बांग्लादेश से होते हुए इंडियन ओशन और कई दफ़ा इंडिया के अंदर से भी इंडियन ओशन में चले जाते हैं। दूसरी बात, बड़े से बड़े जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, आईटी कंपनी से, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है इंडिया की आईटी कंपनी है इन्फोसिस, वो वेजिटेरियन प्लेटर्स दे रही है। ठीक है जी, उसका नाम उन्होंने रखा था महाप्रसाद, जितने भी डिवोटीज वहां पे आ रहे हैं। सो इंडियंस कहते हैं कि ये हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है। ये क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन है। अदानी भी प्लेटर दे रहा है, इन्फोसिस भी प्लेटर दे रहा है। आई थिंक आप जस्ट स्टैटिस्टिक्स चेक करें ना, जस्ट चेक द स्टैटिस्टिक्स कि कुंभ मेला इन 2025 गैदर्स मोर देन 420 मिलियन पीपल। 500 मिलियन ही कर लो यार, ये तो वो गैदर करते हैं। एक आधा अरब लोग
2019 में चले जाए इससे आधी दुनिया थी, 2013 में चले जाए तो आपके पास ये आइंदा जारी बात है इसकी और वैल्यू बढ़े। ये उन्होंने दे हैड गॉन थ्रू दिस बैथिंग एक्सपीरियंस। ये जो 2-3 दरियाओं का ये जो जैसे कुंभ मेला जहां पे जाके बनता है, ये बड़ी बात है। अब वो ये क्या कहना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। अब देखें जो लास्ट ईयर हज हुआ था ना, उसमें 1.83 मिलियन मुस्लिम्स इकट्ठे हुए थे। हाँ, करबला के अंदर कहा जाता है तो 3 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं। ये कहा जाता है 3 से 4 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग तो मैंने सुने हुए हैं करबला, 3 से 4 करोड़ ये मैंने सुना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन, इससे सारी की सारी इकोनॉमिक राइज मिल रहा है, ठीक है ना जी। और ये एक आप समझ लें कि द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टू इट वेरी केयरफुली, द होल वर्ल्ड इज लुकिंग इट वेरी वेरी केयरफुली। और जैसे कि सऊदी अरब में हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़ी तादाद में आपको पता है कि वो आते हैं, गर्मी होती है, लोग मर जाते हैं। और वो लोग मरते हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, वो इस दफ़ा पता चला हमें लोग कैसे मरते हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर लोग इस तरह मरते हैं बिकॉज वो लोग वहाँ पे नहीं करते, पैकेज लेके नहीं चाहते, इलीगल हज कर रहे होते हैं, तो उनके पास रहने को जगह नहीं होती, पीने को पानी नहीं होता, साया नहीं होता, क्योंकि वहाँ बड़ी गर्मी होती है। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं तो ना सही, फिर आप वो फिर मर जाते हैं इस तरह की गर्मी। दुनिया का सबसे बड़ी रिलीजियस प्लेस होना ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। ये आप देखिए सारे का सारा स्ट्रेटेजिक कल्चर बदल रहे हैं मोदी साहब, ठीक है। और आप देखिए अगले दिन जब जकार्ता के अंदर नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया, ठीक है जी, फिर बाप्स हिंदू मंदिर आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर, फिर दुनिया में वो जहां जाते हैं wherever he goes। अभी वो आपको याद होगा लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका गए हुए थे, तो वहां पे दोज हु रिसीव्ड नरेंद्र मोदी दे वर पीपल फ्रॉम हिंदू फेथ, जो वो खास किस्म की चीजें पढ़ रहे थे और वो कर रहे थे, और वो उनको वेलकम करते हैं। सो मोदी इज अ मिशनरी पर्सन, मिशनरी है, ही इज अ रिफॉर्मर, ही इज अ मिशनरी पर्सन। मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। और ये बेसिकली आप समझ लें कि ये सारी की सारी जो है ना, मोदी साहब इज चेंजिंग द नेचर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। कि जो पॉलिटिक्स की नेचर बदल रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव मनी, और फिर पूरी दुनिया से जो एम्बेसीज हैं वो भी लोगों को वीजे दे रही थी। सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 1.5 मिलियन फॉरेनर्स भी थे, ठीक है, जिसमें भूटान के किंग भी जो थे, ब्रिटिश सिंगर भी थे एक, ठीक है जी।